हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 और न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हमारी फॉर्मूलाज़ वाली वीडियो है उसको जाके देख लें एक बार। उससे जितने भी न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड हैं वो सब मैंने मेंशन किए हुए हैं। एक बार आप वो किसी भी पेज पर या नोटबुक में लिख लेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। फिर आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, उसे गिवन देखोगे, जो भी रिक्वायर्ड आइटम है या कोई भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है वो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार सारे फॉर्मूलेज आप ज़रूर कर लें। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं उन पे फोकस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बनकर आता है। एटलीस्ट हमें एनसीईआरटी का हर एक न्यूमेरिकल, चाहे वो एग्जाम्पल में हो, चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चंस में हो, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन का, वो सब आना चाहिए। तो मेरा टारगेट है कि आज की इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर कर लेते हैं जल्दी से, और किस तरह से क्या कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल नंबर 12.1, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखो, जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें आप गिवन ज़रूर लिखा करो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले आपको गिवन लिखना चाहिए। क्या क्या गिवन है? करंट इज़ गिवन 0.5 एम्पियर, और मैं सिंबल्स यूज़ कर रहा हूँ। आपको सिंबल्स और फॉर्मूला पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद गिवन है कि टाइम गिवन है 10 मिनट्स। ठीक है, टाइम आपके पास है 10 मिनट्स, और याद रखेंगे टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो सेकंड होती है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या बोलते हैं, चार्ज आपको फाइंड आउट करना है। देखो, करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Q अपॉन टी होता है। ओके, तो अगर हम इसको रीअरेंज कर ले तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 0.5 इंटू 10 इंटू 60। तो एक तरीके से जब हम इसके ज़ीरो हटाते हैं तो 5/10 इंटू 10 इंटू 60, जब इसको हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कि क्या हो जाएगा, 300 कूलम। तो एक तरीके से यहाँ पे हमारे पास चार्ज कितना आ गया, 300 कूलम। तो यहाँ पे करना क्या क्या होगा, जो भी न्यूमेरिकल होगा सबसे पहले आपका गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन लिख दिया। फिर आप देखो क्या फाइंड आउट करना है। फिर हम करेंगे फॉर्मूला यूज्ड। ओके, जो भी गिवन फॉर्मूला होगा। अब ये कैसे पता करें कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बेटा, गिवन देखो, आपके पास कई सारे फॉर्मूलाज गिवन है। ठीक है, उसमें देखो ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये दो क्वांटिटी गिवन हो। ओके, और ये आपके पास थर्ड क्वांटिटी है, क्योंकि देखो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब आपको यहाँ पर तीन क्वांटिटी दिख रही है, दैट मीन्स कोई दो क्वांटिटी वो गिवन देगा, थर्ड क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी। इस तरह से देखकर आप रीअरेंज करो और आंसर फाइंड आउट करके जो आंसर आएगा उसको बॉक्स में भी कर दो विद प्रॉपर यूनिट। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इसके नीचे क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर गिवन है चार्ज, गिवन है 1 कूलम्ब। ओके, और आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और आपको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ओके, आपको N फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, Q डिवाइडेड बाय E कर दो। Q आपको पता है कि 1 कूलम है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, कूलम कूलम से कूलम कैंसिल। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 1/1.6 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.625 इंटू 10⁻⁹। ये
डिनोमिनेटर पे था, ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, और इसका जब हम जो ये डॉट है इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, और इसकी यूनिट क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। जब तक एक क्वेश्चन क्लियर ना हो उसके आगे मत बढ़िए, ठीक है, उस पर स्टिक रहिए। अब देखो एग्जाम्पल 12.2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चार्ज गिवन है, चार्ज इज इक्वल टू 2 कूलम। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ओके, अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का, इट इज़ द वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत इजीली वर्क डन कह सकते हैं V इंटू क्यू। सिंपल, आपको क्या करना है, 12 इंटू 2 आपके पास क्या हो जाएगा 24, और वर्क है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ गिवन पोर्शन को देखते हुए आप फॉर्मूला यूज लिखिए और देन फाइंड आउट करके जो आपका आंसर है बहुत इजीली आ जाएगा। देखिए बेटा, इसके बाद के जो न्यूमेरिकल गिवन है इसमें आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, और कहता है थर्ड क्वेश्चन में एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ये, और आपके पास एनर्जी मीन्स वर्क डन फाइंड आउट हमें करना है, और चार्ज गिवन है 1 कूलम। कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कूलम मीन्स 1 कूलम। ओके, पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ओके, फिर से आपको क्या करना है, V इंटू क्यू, 6 इंटू 1 6 जूल। इतना सिंपल सा है। अब देखो इससे सिंपल क्या ही न्यूमेरिकल हो सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर 12.3। अब देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्या बताता है कि हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स, यानी हाउ मच करंट तो आपको फाइंड आउट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, आपके पास जो रेजिस्टेंस गिवन है R इज इक्वल टू 1200 ओम गिवन है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है। अब आप कितना सिंपल है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R, तो 220 अपॉन आप 1200 कर दो, 10 से 10 गई, आप इसको 11 और ये क्या हो जाएगा 60, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.18 एम्पियर। यूनिट जरूर याद रखनी है, ए मीन्स एम्पियर। फिर क्वेश्चन में पूछता है हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। उसने अब क्या किया है, जस्ट रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, बी पार्ट में आपके पास क्या है, आई इजकल टू अगेन V बाई आर, ये क्या हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 100, ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, 2.2 एम्पियर, ये करंट आ जाएगा। अब देखो बेटा, इससे सिंपल न्यूमेरिकल कुछ नहीं हो सकते, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए और वो भी रीअरेंज करके आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद सारे फॉर्मूलाज अगर आपके पास हैं जस्ट गिवन लिखो और फाइंड आउट कर लो न्यूमेरिकल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12.4 देखिए क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट, V इज इक्वल टू 60 वोल्ट गिवन है। व्हेन इट ड्रॉन ए करंट 4 एम्पियर, करंट आपके पास कितना हो गया 4 एम्पियर। व्हाट अबाउट द करंट, ठीक है, करंट आपके पास कितना होगा इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, यानी पहले 160 था, इसको इंक्रीज कर दिया 120 वोल्ट, पहले करंट इतना था, अब नया करंट कितना होगा। देखो आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है,
आर क्या है हमारे पास, V/I हो सकता है। तो पहले वाले केस के लिए अगर हम रेजिस्टेंस निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 60/4, दैट मीन्स 4 ओम। ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। किस तरह से, R इज इक्वल टू, देखिए सेकंड वाले में हम किस तरह से पुट करने वाले हैं इसको, V इज इक्वल टू IR होता है। हमें करंट बताना है, करंट क्या हो जाएगा, V/R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया अभी इसने, 120 कर दिया है। और आपके पास रेजिस्टेंस अभी आपने फाइंड आउट किया है 15, तो ये क्या हो जाएगा, 8 एम्पियर। यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखो डबल कर रहे हैं तो यहाँ से करंट भी कितना आ गया, डबल आ गया। इतना सिंपल न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन को टफ करने के लिए एक क्वेश्चन को दूसरे के साथ ही रिलेट भी करवाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओम्स लोग ये क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन आता है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर। लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 1 मीटर है। रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 26 ओम है। टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की जरूरत भी नहीं हमें। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। देखो डायमीटर कितना गिवन है, 0.3 mm। ठीक है, और जब आप mm को यहाँ पर देखो मीटर में है और यहाँ पे mm है, जो डिस्टेंस की या लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्या करेंगे हम, 3/10, ये तो एज इट इज़, इसको हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास, 3 × 10⁻⁻4 भी तो लिख सकते हैं। इतना आपके पास आ गया डायमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, ρL/A। ठीक है, आपको यहाँ पर रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, दिस रो इज इक्वल टू R × A/L। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटा, देखो रेजिस्टेंस आपके पास है 26 इंटू में एरिया। एरिया देखो, एरिया वैसे क्या होता है, कोई भी आपके पास इस तरह से वायर है तो यहाँ पर हम πr² मान सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ डायमीटर की, तो जो रेडियस है वो होता क्या है, डायमीटर का हाफ होता है। तो हम πd/2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, πd²/4 ये पुट कर देते हैं। πd²/4 इंटू L कितना गिवन है, L हमारे पास है 1 मीटर। अब देखो 26 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू पुट कर दी। जो आपके पास डायमीटर था ये है 3 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4 × 1। अब जस्ट आपको इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना, और मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओम मीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, इसलिए आपको ये यूनिट्स का भी ध्यान होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही इजीली तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखना बच्चों, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है, ठीक है, लेकिन होगा क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड। इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो कैलकुलेटर यूज़ ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, अभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। अदरवाइज़ जब मैं भी ऐसे सच न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। यानी एक क्वेश्चन में गिवन है लेंथ L मान ली, एरिया AE है, ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर सेम मटेरियल की जिसकी लेंथ L/2, एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है उसका वो ट्वाइस गिवन है। देखो फर्स्ट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रो
L/A है, ठीक है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। और ये कितना गिवन है, ये 4 ओम गिवन है। अगर हम कह रहे हैं कि सेकंड रेजिस्टेंस जो कि बढ़ चुका है या लेंथ और एरिया जिसकी चेंज हो चुकी है, वो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, देखो सेम मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम होती है तो हमने रो सेम ही लिखना है। लेंथ अब कितनी होगी, यहाँ देखो कि लेंथ इसने L/2 कर दिया तो L/2 कर दो, ठीक है। एरिया इसने क्या कर दिया, इसने ट्वाइस कर दिया है, ट्वाइस, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो R2 इज इक्वल टू रो L/A, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है, ये तो क्या है आपका R1 है, ठीक है। ये देखो ये R1 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R1, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो नया रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का क्या हो गया, 1/4 हो गया है। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, R1 किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ R2 के। ये तो हो गया रिलेशन की बात। अब सिंपल सी बात देखो, R2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R1 है। R1 क्वेश्चन में गिवन है 4 ओम, तो जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो 1 ओम ही आ गया। तभी तो हमने यहाँ बोला, देखो यहाँ अगर हम 1 की वैल्यू लिखते हैं तभी तो आपके पास 4 ओम आता है। तो इस तरह से रिलेशन वाले क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। इस पेज पर आपके पास एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पे अब आपके पास रेजिस्टेंस के कुछ जरूर क्वेश्चन आएंगे डायग्राम बेस्ड। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है एन इलेक्ट्रिकल लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। आर गिवन है तो इसको R1 R2 करके भी लिख सकते हैं। R1 गिवन है 20 ओम जो लैंप का है, एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम। यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, ये गिवन है 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो सकता है, यहाँ पर देखो यहाँ पे बैटरी गिवन है ना, हाँ 6 वोल्ट बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 6 वोल्ट, ओके। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। देखो डायग्राम में देख के आपको क्या पता लग रहा है, देखो एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये बल्ब है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, R इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2, ठीक है। सम कर दो, जितने भी रेजिस्टेंस गिवन है सम कर दो, तो 20 प्लस 4 क्या आ जाएगा 24 ओम। ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट में बोलता है कि करंट कितना होगा। V इक्वल टू IR होता है। I क्या हो जाएगा V/R। तो क्या करोगे 6/24, ठीक है। तो इसको करोगे तो 0.25 एम्पियर, बहुत ईजिली आ गया। फिर क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैंप एंड द कंडक्टर। ये देखिए किस तरह से करेंगे, दोनों का सेपरेट कर लो। V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो I हमारे पास कितना है 0.25। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस गिवन था वो 20 था, इसको सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा 25/100 इंटू 20, ये 5 और ये 5, ये 5 वोल्ट। V2 क्या हो जाएगा आपके पास, अगेन I इंटू R, ये तो क्या है 0.25, ठीक है। इंटू में सेकंड आपके पास 4 है, इसको भी कर लो 25/100 इंटू 4। ये देखो ये तो 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। बहुत इजीली तरीके से हमने कर लिया। इसका कुछ और पार्ट भी गिवन है क्या, देखो बस आपको यही फाइंड आउट करनी थी, ये 3 चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके पास बोलता है कि यू हैव टू ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल। आपको एक सर्किट बनाना है जिसमें एक बैटरी है जिसमें 3 सेल लगे 2-2 वोल्ट के, तो 1 2 3, ठीक है। ये आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी तैयार होगी। ये प्लस कर दिया, ये माइनस लगा दिया। कहता है यहाँ पर लगे 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग, ठीक है। और ये कैसे लगे हैं, ये लगे हैं दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज
बहुत अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं। ये आपके पास 5 ओम वाला, ये आपके पास 8 ओम वाला, ये आपके पास 12 ओम वाला रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद इसने प्लग भी लगा दिया है, ठीक है। प्लग लगाने के लिए हम ऐसे लगा देते हैं, ये आप एरो लगा दो कि करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था डायग्राम बेस्ड। अगर हम इसमें बोलता है कि इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालो तो हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो जाता है, 5 प्लस 8 प्लस 12, ठीक है। ये हो गया 20 और ये प्लस 5 25 ओम इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड्रॉ द डायग्राम दिस। हमने ये रीड्रॉ कर लिया। ये कह रहा है कि एमीटर टू मेजर, we have put the ammeter to measure through the resistor and the voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor। पिछले वाले क्वेश्चन में इसने जो डायग्राम बनवाया है उसी में इसने कुछ चेंजेस किए हैं। बोलता है कि पुटिंग एन एमीटर, ठीक है, टू मेजर द करंट। कोई भी एमीटर लगा दो, सीरीज में लगा दो, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और क्या कहता है, वोल्टामीटर लगाए अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम रजिस्टर। जो 12 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस लगाए एक वोल्टामीटर, ओके। व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द इन द एमीटर एंड वोल्टामीटर, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था बैटरी वाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर चुके थे। अगर आप करंट फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। ये 6 है और रेजिस्टेंस गिवन था आपके पास, फाइंड आउट किया हुआ 25। इसको सॉल्व कर लो, 25 6 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 50 0 1 4 0.24 एम्पियर तो आपके पास आ गया करंट, ठीक है। इसके बाद ये बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस दिस 12 ओम, यानी आर आप ये ले लेना, ठीक है, और करंट आपके पास गिवन है V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये आपके पास आपने फाइंड आउट किया अभी, क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो करेगा यहाँ से। तो 0.24 इंटू कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, 12 के, तो कर दिया 12, तो 24/100 इंटू 12। इसको कर लो मल्टीप्लाई, 288/100, ये हो जाएगा 2.88 वोल्ट। देखो एग्जाम्पल 12.8, इन दिस सर्किट डायग्राम गिवन इन दिस, सपोज द R1 R2 एंड R3 द वैल्यू आर 5 10 एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली। R1 R2 R3 की वैल्यू दे दी है 12.10, डायग्राम अभी हम देख लेंगे। और यहाँ पर बैटरी लगा दी है इसने 12 वोल्ट की। आपको करंट फाइंड आउट करना है, टोटल करंट निकालना है और जो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखो 12.10 डायग्राम ये है, ठीक है। इसको रफली हम बना लेते हैं। ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये 30 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है। तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है और पैरेलल कनेक्ट होने का फॉर्मूला
1/r इज इक्वल टू 1/समेशन होता है, जैसे कि 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू सॉन और 1/rn। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो ये आपके पास 30 आ गया। 6 प्लस 3 प्लस 1/r इज इक्वल टू, ये आपके पास 9 प्लस 1 10/30। r क्या आ जाएगा 30/10 3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। और यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। सी पार्ट हमने किया। फिर ये कहता है कि ए पार्ट में कि इंडिविजुअल करंट भी निकालो। देखो V इज इक्वल टू IR होता है। I क्या हो जाएगा V/R। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। अब इंडिविजुअली पुट करना है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस 12 ही रहेगा। फर्स्ट के लिए 5 से डिवाइड कर दो, इसको आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2.4 एम्पियर। I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे V/R2 12/10 क्या हो जाएगा 1.2 एम्पियर। और I3 निकालने के लिए V/R3 12/30, इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 एम्पियर ये आ जाएगा। अब टोटल करंट फाइंड आउट करना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब टोटल करंट फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है। टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये क्या है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इन सबको ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा 4 एम्पियर। कितना सिंपल है। के पास इस तरह से ये डायग्राम गिवन है। एक तो डायग्राम देके घबराओ मत, और ऊपर से जो एनसीईआरटी करने का तरीका भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या लिख रखा है, करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली लेके चलो। गिवन लिखो R1 10 ओम, R2 40 ओम, ये R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम। देखो R1 R2 कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। R3 R4 R5 ये भी एक दूसरे की क्या है पैरेलल है। लेकिन जब ये और ये इन दोनों की बात आएगी, ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में है। ठीक है, एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो अब ये बोलता क्या है 12 वोल्ट की बैटरी भी होगी या टोटल रेजिस्टेंस निकालो। टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे, पहले आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इसके लिए क्या करोगे 1/R1 प्लस 1/R2 1/10 प्लस 1/14। एलसीएम ले लो इसका। बहुत ही सिंपल तरीका होता है एलसीएम लेने का, तुक्के मत मारा करो, गलती हो जाएगी। इससे अच्छा कि ये जो बचपन में करते थे इसी तरीके से कर लो। 5 4 20 इंटू 2 ये 40 हो जाएगा। एलसीएम 40, 4 प्लस 1 5/40। 1/R आपके पास क्या है 5/40, तो R क्या हो जाएगा 40/5 यानी 8 ओम। ठीक है, फिर आप क्या करो इसका निकाल लो। 1/R इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, ये आपके पास इक्विवेलेंट 1 है। ठीक है, यहाँ से इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा। R इक्विवेलेंट 2 1/, क्या क्या वैल्यू गिवन है 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसका भी एलसीएम ले लो।
5 3 जा 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60 कन्फर्म हो जाता है। और तो कोई बात नहीं है, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे डायरेक्ट के चक्कर में गलत मान लेते हैं, तो इसलिए करके ही देखना सही है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, आर इक्विवेलेंट 6/60। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 60/6, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया 10 ओम। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला पैरेलल था, नीचे वाला भी पैरेलल था, आपस में कनेक्टेड है सीरीज से। तो आर सीरीज क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 1 प्लस आर इक्विवेलेंट 2, ठीक है, 8 ओम प्लस 10 ओम। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपके पास करंट भी निकालने के लिए बोल रहा है, I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, ये है 12, ये अपॉन 18। ठीक है, 3 के टेबल पे कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, फिर 2 3 और 2/3, ये क्या होता है भाई 0.66 एम्पियर आ गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ गए। इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है, पैरेलल में गिवन है 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। देखो एक सर्किट है जिसमें R1 1 ओम लगा है, R2 10 की पावर 6 ओम है, और ये आपके पास क्या है पैरेलल कनेक्शन है। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है आपके पास 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, R ये देखो 1/1 प्लस 1/10 की पावर 6, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 प्लस 1। अब सिंपल सी बात है, इसमें इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर हम एक ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, छटाइए तो 1 2 3 4 5 6, अप्रोक्सीमेट बहुत ही नज़दीक हैं ये। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अगर हम मान लें तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 1 ओम ही मान लेंगे, क्योंकि बहुत क्लोज है, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो आर क्या है 1 ओम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो भी सेम है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये 3 मान लिए, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट 3 के लिए क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6। ठीक है, अब वही सब एलसीएम 10 की पावर 6, ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1। आर इक्विवेलेंट भाई इसको करो 1.001 001 1 2 3 4 5 6। आर इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल कर दो 1.00001, इसको सोल्व करोगे तो 0.999 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल करना था। दोनों ही रजिस्टर्स कनेक्टेड इन द पैरेलल एग्जाम्पल्स के ही क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रिकल लैंप गिवन है जिसका 100 ओम रेजिस्टेंस है, 50 ओम है, और वाटर फिल्टर का 500 ओम है, और इनको पैरेलल कनेक्ट किया है। तो R1 आपके पास है 100 ओम, R2 आपके पास है 50 ओम, और R3 आपके पास है 500 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट, और इन तीनों को कनेक्ट किया है पैरेलल। ओके, अब रजिस्टर निकालना है भाई वही है इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो मैं आपको समझाने के लिए भी गिवन फॉर्मूला सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ। अब बच्चे क्या करते हैं रफ में भी इनको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो हैबिट नहीं रहती पेपर में भी।
ऐसे ही ये छोड़ आते हैं, ठीक है। अब कर लो भाई, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एलसीएम इनका हो जाएगा 500, तो इसको करेंगे हम, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 + 1 और इक्विवेलेंट 1516/500, आर इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 500/16। जब इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 31.25 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत इजी था। अब ये कहता है करंट। देखो करंट के लिए आप क्या करोगे, I = क्या होता है, V/R, ठीक है। 220/31.25, ठीक है। ये कर लो, इसको आप डिवाइड कर लो, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7.4 एम्पियर। बहुत इजी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास रेजिस्टेंस है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। कहता है कि 2, 3 और 6 ओम का रजिस्टर है, इसको आप किस तरह से अरेंज करोगे कि आपके पास 4 ओम और 1 ओम आ जाए, ठीक है। देखो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें आपको डिफरेंट डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले सीरीज़ में कनेक्ट करके देख लो। सीरीज़ में आपको पता है सबको ऐड करने से 2 + 3 + 6, क्या यहाँ पर 4 आ रहा है, नहीं, तो ये तो कनेक्शन नहीं होगा। फिर आप क्या करो, पैरेलल करके देख लो क्या ऐसा होता है क्या। जैसे कि अगर हम 2, 3 और 6 को कनेक्ट कर दें, तो 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6, ये हो जाएगा 6, 3 + 2 + 1, 6/6। तो R क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 ओम, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड पार्ट, कि सेकंड पार्ट में 1 ओम आ रहा है, दैट मीन्स सारे रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और कि 2 और 3 ओम इनको तो आप पैरेलल कर दो एक दूसरे के, और 6 को क्या करो, सीरीज़ में कर दो, ठीक है। ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। बेटा ये प्योरली हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें आपको कर करके देखने पड़ेंगे, कोई ऐसा तरीका नहीं है। 2 और 3 का जब आप निकालोगे पैरेलल में, हो जाएगा 6, 3 + 2, 5/6, 6/5, पे जो आएगा इसको हम ऐड करते हैं, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है भाई। फिर आप क्या करो, 6 ओम और 2 ओम को करके देख लो, 1/6 + 1/2, इस LCM 6, 1 + 3, 4/6, और ये इसका रेसिप्रोकल हम कर दें, क्या आ जाएगा 6/4, और इसको अगर हम इसमें ऐड करें तब भी नहीं आ रहा है। तो अब हमारे पास सिचुएशन बन गई है कि आपके पास 3 ओम और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको आप पैरेलल कर दो और 2 ओम को सीरीज में कर दो। तो इनको जब आप करोगे 6, ये बेटा 2 + 1, 3/6, R क्या हो जाएगा 6/3, यहाँ आ गया 2 को जब हमने 2 में ऐड कर दिया बेटा आ गया आपके पास 4 ओम। तो ये कनेक्शन सही है। देखो हमने हिट एंड ट्रायल करके देखा, ये देखो हमने हिट एंड ट्रायल करके देखा, सीरीज़ में किया नहीं आया, पैरेलल किया तो आपके पास बी पार्ट आ गया, फिर हमने ये मेथड किया, ये मेथड किया, नहीं हुआ, ठीक है, इनसे बिल्कुल भी हमारा नहीं हुआ, फिर ये कनेक्शन आ गया, ठीक है, इस कनेक्शन से फाइंड आउट होगा।
तो इट्स जस्ट बेसिकली अ हिट एंड ट्रायल मेथड, आपको ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है। कहता है आपके पास ये देखो कितने सारे रजिस्टर गिवन है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। कहता है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। याद रखना हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होता है, जब बेटा रजिस्टर्स का कनेक्शन हो सीरीज़ में, यानी सभी को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो रजिस्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाईएस्ट निकालने के लिए इन सबको ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। ठीक है, इन सबको ऐड कर देते हैं। $48 ओम हो गया। लोएस्ट निकालने के लिए इन सबको क्या करो, पैरेलल कनेक्ट कर दो। और पैरेलल के लिए हम इस तरह से करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 24, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 1/r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 10, 10 और 2 12 बाई 24। आर हो जाएगा 24/12, ये आ जाएगा आपके पास 2 ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। अगर आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस बहुत लोवेस्ट हो जाए तो सबको पैरेलल कनेक्ट कर दो, बहुत ही रेजिस्टेंस कम आएगा। अगर हम इनको सीरीज़ में कर देते तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाए। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हीट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, पावर और हीट से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 12.10, एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट। आपके पास पावर गिवन है, ये देखो यूनिट से ही हम बता कर सकते हैं। वॉट किसकी यूनिट होती है, आपके पावर की। इट कंज्यूम द मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट पावर व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। यानी ये मैक्सिमम है, ये आपके पास जो P2 है दैट इज़ 360 वॉट जब ये मिनिमम कंजप्शन पे है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट। आपको करंट फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है ना दैट इज़ P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, P1 क्या हो जाएगा, V इंटू I1। हमें I1 निकालना है, क्या हो जाएगा P1/V। पहला गिवन है 840 डिवाइडेड बाई 220। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.82 एम्पियर। ओके, और V इजकल टू IR होता है, तो R भी निकालना बहुत ईजी है, V/I करके 220/3.82। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे दैट कम्स 57.60 ओम। इसी तरह से P2 इज इक्वल टू V इंटू I2। I2 क्या हो जाएगा बेटा, P2/V। ठीक है, और सेकंड पावर गिवन है 360/220। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.64 एम्पियर। वीडियो बड़ी ना हो जाए इस वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको तो हर चीज़ बिना कैलकुलेटर यूज़ किए करनी है। V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा, V/I 220/1.64। ओके बेटा, इससे हमारे पास क्या जाएगा 134.15 ओम। तो यहाँ से कंपेयर करना, देखो देखो जब पावर ज़्यादा थी, ठीक है, पावर कब ज़्यादा थी, आपके पास करंट भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, पावर कम हुई है दैट मीन्स आपके पास जो करंट है वो भी तो कम हुआ है। देखो यहाँ पे करंट कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है,
100 जूल ऑफ हीट, हीट यानी वर्क डन, ये आपके पास गिवन है 100 जूल, ठीक है। फिर कहता है इट इज़ प्रोड्यूस इन द ईच सेकेंड, टाइम गिवन है 1 सेकेंड, ठीक है। रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है V, ठीक है। अब देखो आपके पास हीट का कई सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। और यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हीट गिवन है, R है, T है, I निकाल सकते हैं। तो आई स्क्वेयर इज इक्वल टू H बाय आर टी, ओके। और इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H बाय आर टी। सिंपल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय R कितना गिवन है 4 इंटू टाइम है 1 सेकेंड, ये आपके पास 25, ठीक है। और अंडर रूट 25 कितना होता है 5 विद यूनिट A, एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास करंट आ गया है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कितना ईजी है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। करंट आपके पास है 5 और रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है 4, तो 20 वोल्ट, बहुत इजीली आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। चार्ज गिवन है 96,000 कूलम, ठीक है। एंड टाइम गिवन है 1 आवर, 1 आवर मीन्स 1 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, आर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। V गिवन है 50 वोल्ट, ठीक है। H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, आपके पास ये भी फॉर्मूला होता है। V आपके पास 50 गिवन है, I क्या होता है करंट, करंट नहीं गिवन है तो हम क्या करते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना गिवन है आपके पास 60 इंटू 60 इंटू 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टाइम, फिर से कितना गिवन है 1 इंटू 60 इंटू 60। देखो ये पूरे से पूरा कैंसिल, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 5, 480 और 1 2 3 4, तो हम ये लिख सकते हैं 48 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, या फिर लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इस तरह से इसको करेंगे। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड डिफरेंट गिवन आइटम्स। और हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर गिवन है 20 ओम, करंट गिवन है 5 एम्पियर, टाइम गिवन है 30 seconds and you have to calculate the heat. Again I square RT 5 का स्क्वेयर इंटू 20 इंटू 30, 25 इंटू 20 इंटू 30, इसको करेंगे 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 150, 150 और ये 0 0 जूल, 15,000 जूल, यानी हम कह सकते हैं 15 किलो जूल। बहुत इजी तरीके से हो गया। ओके, अब देखिए एग्जांपल है 12.12। क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल बल्ब इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट जनरेटर, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, करंट इज गिवन 0.50 एम्पियर, पावर बता दो बेटा। P इज इक्वल टू VI होता है 220 इंटू
50/100, ठीक है, 10 से 10 से ये गई, आपके पास क्या आ गई 110 वॉट। याद रखना पावर की यूनिट होती है वॉट, जो कि अलग है वोल्ट से। क्वेश्चन आ गया है, पावर देखो बेटा कितने गिवन है 400 वॉट। आपके पास टाइम गिवन है 8 आवर्स पर डे, और टोटल डेज आपके पास 30 डेज गिवन है। टोटल टाइम 8 × 30 कर दो कि 8 आवर्स पर डे है, तो 30 डेज में कितना हो जाएगा 240 आवर्स, ठीक है। पावर आपके पास 400 वोट है, किलो वोट में कन्वर्ट करने के लिए आप करोगे 0.4 किलो वोट, और हीट क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम होती है, ये हो जाएगी 0.4 × 240, 4/10 × 240, 10 से 10 हो गई 24 × 4, 4 4 16, 96 ये आ जाएगी किलो वोट आर, और जितना किलो वोट आर होता है उतनी यूनिट होती है, तो दैट मीन्स 96 यूनिट आ गई है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, वो आपके पास गिवन है 3 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 96 यूनिट्स क्या हो जाएगा 3 × 96, 18 27 28 288 रुपीज़। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड से भी ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन। आपके पास करंट गिवन है, इलेक्ट्रिकल मोटर टेक्स 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आ गए। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट, पावर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और एनर्जी कंजप्शन फाइंड आउट करना है 2 आवर्स में, ठीक है। टाइम कितना है 2 आवर्स। तो देखो P = V × I होता है, तो ये तो निकालना बहुत इजी है। तो 220 × 5, 0 5 2 10, और ये हो जाएगा 11, तो 1100 वोट तो आपके पास पावर आ गई। हीट क्या होती है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर आपके पास 1100 है, ठीक है, अगर इसको 1000 से कर दें तो किलो वोट में हो जाएगी। टाइम गिवन है 2 आवर्स, ठीक है, तो इसको 2 0 से 2 0 गए, ये हो जाएगा 22/10, ये हो जाएगा 2.2 किलो वोट आवर, ये आपके पास अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस आ गई। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने कोशिश की सारे न्यूमेरिकल्स कराने की, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चन हो। अब बात आती है एक्सरसाइज क्वेश्चन की, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन के, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बस अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इन सारे न्यूमेरिकल्स को समझ के खुद से ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर ना यूज़ करें, थोड़ा सा टाइम लगने दो, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो कैलकुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इनको बहुत अच्छे से आपको ट्राई करके देखना है। बहुत न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास फॉर्मूला सारे होने चाहिए, उसके बाद आप करो। तो इसके लिए आप सारे फॉर्मूले लिख लो एक पेज पे, फिर जो गिवन के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूला देखो और सॉल्व कर दो, बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।